जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है ए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है वाराणसी में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है बी। टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो मेरे भाई याद रखना विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ यदि आप इन 25,000 प्रश्नों को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। नायडू ट्रॉफी संबंधित है शतरंज खेल से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है ए। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पिन वैली पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, पिन वैली पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर बैठा था कुमारगुप्त प्रथम। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा स्थित है मुंबई में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, संविधान या फिर भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, टाइगर परियोजना शुरू की गई थी या आरंभ की गई थी वर्ष 1973 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। खानवा का युद्ध हुआ था वर्ष 1527 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।